नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात प्रसून मुखिया बेलसंडी तारा। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम जिस माहौल से गुजर रहे हैं, हमें देवी दुर्गा का एक मंत्र जो देवी दुर्गा ने स्वयं देवताओं को दिया था आरोग्य और सौभाग्यवान रहने के लिए, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जय। दोस्तों, इस समय नगर परिषद का चुनाव जोरों पे है। तमाम जगहों पे नगर परिषद का चुनाव हो रहा है। आज मुख्य रूप से मैं रोसड़ा नगर परिषद के चुनाव के ऊपर अपनी बात रखने आया हूं। दोस्तों, रोसड़ा नगर परिषद चुनाव में मुख्य पार्षद के लिए जो भी तमाम 4-5 कैंडिडेट हैं, उसमें से आप लोगों के मत से एक का मुख्य पार्षद बनना तय है। वोटिंग प्रतिशत जो भी हो, लेकिन एक लोग मुख्य पार्षद बन के आएंगे। अभी जो दोस्तों हम खुद जनप्रतिनिधि हैं और पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक जनता के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, जब मैं लोगों के बीच जाता था, अपने क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र, बहुत से जगह ऐसे होते थे जहां चुनाव के बाद वहां के मतदाता, चाहे उनमें से चयनित के विरुद्ध हों या साथ वाले हों, 5 सालों तक उनके क्रियाकलाप व्यवहार से संतुष्ट होते हैं। और प्रायः जगह देखा गया है, जो धन बल, बाहुबल या अन्य कारणों से लोग चुनाव तो कर लेते हैं नए उम्मीदवारों का या कुछ जगह पुराने का प्रतिष्ठा को देखते हुए, लेकिन फिर 5 वर्षों तक हमेशा अपने किए पे पछताते रहते हैं और कोसते रहते हैं। दोस्तों, हर 5 वर्ष में हमारे और आपके पास एक मौका आता है और इस मौके को हमें भुनाना चाहिए। उम्मीदवार जो भी खड़ा होता है, विजयी उसकी होती है निश्चित रूप से, लेकिन उसमें से कुछ उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो पद को शोभित तो वो करते हैं, लेकिन जीत वास्तव में जनता की होती है। और रोसड़ा नगर परिषद से मुख्य पार्षद के रूप में आपके बीच मीरा सिंह पति श्याम बाबू सिंह एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो पद पे तो बैठेंगे मीरा सिंह, लेकिन उनकी जीत वहां के तमाम जनता की जीत होगी, आपकी जीत होगी। आपको लग रहा होगा जो शायद बेलसंडी मुखिया जी का कोई मित्रवत संबंध या नजदीकी संबंध होगा, इसलिए प्रभात जी आज मीरा सिंह के बारे में खुल के बात कर रहे हैं, उनके पक्ष में बात रख रहे हैं। दोस्तों, आपके यहाँ से जो 3-4 कैंडिडेट हैं, उनसे मेरा राजनीतिक रिश्ता और 1-2 से पारिवारिक रिश्ता है। व्यक्तिगत रूप से भी कुछ लोगों से जान पहचान है। लेकिन मैंने मीरा सिंह का नाम क्यों सुनाया? दोस्तों, मैंने मीरा सिंह का नाम इसलिए सुनाया, अगर आप एक बेहतर उम्मीदवार नहीं दे सकते तो जो उम्मीदवार हैं उनमें से बेहतर चुनने का विकल्प आपके पास हमेशा मौजूद होता है। और आप अपने उम्मीदवार के चुनावी सरगर्मी और इस दौर को छोड़ के पीछे के क्रियाकलाप को देखते हुए आगे का सोचेंगे तो आपको भी मीरा सिंह सबसे बेहतर उम्मीदवार नजर आएंगी, जो समाजवादी और मनोवादी सोच को, सौहार्द और सद्भाव के सोच को लेकर आगे बढ़ने वाली है। आप भी देखते होइएगा, ललन सिंह जी, श्याम बाबू सिंह जी या उस परिवार के अन्य लड़के एक अच्छे प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति होते हुए भी आपके और हमारी समस्या में सहज रूप से शामिल होते हैं। कभी किसी का कोई ऐसा कंप्लेन नहीं जिसमें उन्होंने किसी से एक्सटॉर्शन मांगा हो, धमकी दिया हो, किसी का जमीन दखल कब्जा करवाया हो या किसी दबे कुचले को अपने दरवाजे से भगा दिया हो या उनकी मदद नहीं की हो। दोस्तों, भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा होता है चुनाव में। लोग अक्सर कहते हैं ये भ्रष्टाचार ही है, इसके खिलाफ घुसखोरी बढ़ी है। मैं भी जनप्रतिनिधि हूं और मैं भी अपने पंचायत का काम कर रहा हूं। एक भ्रष्टाचार में मैं भी संलिप्त हूं। 2 भ्रष्टाचार होते हैं, 2 तरह के होते हैं, लेकिन एक तरह के भ्रष्टाचार में मैं भी संलिप्त हूं। और कैसे, मैं आपको समझाता हूं और आप भी समझेंगे।
पहला भ्रष्टाचार, जिसमें जनप्रतिनिधि सत्ता पे आसीन होते ही मुखिया से प्रमुख विधायक का ख्वाब देखता है और इस दरमियान तमाम जनता के छोटे मोटे कामों पे, योजनाओं में भारी लूट खसोट मचाता है। और चूंकि जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं तो जनता के पास मजबूरी होती है जो आप उनकी सुनते रहें। और एक दूसरा भ्रष्टाचार जिसमें कहीं न कहीं हम भी शामिल है, वह ये है जो कुछ काम जो आम पब्लिक का नहीं होना है, या कोई पब्लिक थाने में किसी मामले में पकड़ा गया है, छोटी मोटी मामला है, पुलिस उनकी नहीं सुन रही है, प्रखंड में कोई ऐसा काम जो आसानी से होने वाला है लेकिन प्रखंड के कर्मी उन्हें दोहरा रहे हैं, उस जगह पे हम आप खड़े होके कहते हैं आप इनका काम कर दीजिए, ये आपके चाय के लिए, नाश्ते के लिए या अन्य कामों के लिए हम और आप वहां पर प्रबंध करवाते हैं। अगर हम आज ऑन रिकॉर्डिंग कहें जैसा हम नहीं करते हैं तो हम खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे, लेकिन ये हकीकत है जो आम पब्लिकों के लिए सरकार से हम भी झूठ बोले हैं। मेरे यहाँ भी बहुत ऐसे इंदिरा आवास लाभुक हैं जिनको छत का घर है या पूर्व में उनके परिवार में किसी को मिल चुका था, पुनः मिला है, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को भ्रष्टाचार में ही गिनती आएगी। लेकिन ये पब्लिक के लिए किया गया है और इस चीज का उपयोग मैंने स्वयं के लिए नहीं किया है, लेकिन इस चीज को तुल दिया जाता है। तो ये चीज आपको समझना है, आपको ये देखना है जो आपका मुख्य पार्षद ऐसा हो जब आप दुखी हो तो उसके सामने रो सके, चिल्ला सके, जब आप खुशी हो तो उसके सामने खुल के हंस सके, जब आपको गुस्सा आए तो आप ऊंची आवाज में बात कर सकें। आपका जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं हो जिसके सामने आपको बोलने और जाने से पहले सोचना पड़े। तो दोस्तों, मैंने जहां तक देखा है और आपके यहाँ जो भी उम्मीदवार है उसमें मीरा सिंह सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। और आप लोगों से मेरा करजोर आग्रह होगा जो आप अपनी जीत, अपने हक के लिए, रोसड़ा को रोसड़ा बनाए रखने के लिए, रोसड़ा को शांति का क्षेत्र लगातार रखने के लिए, वहाँ सद्भाव रखने के लिए आप अपने एक एक मत का प्रयोग मुख्य पार्षद मीरा सिंह के हाथों को मजबूत करने के लिए दें, ताकि आपको भी पता है दोस्तों, रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र है और यहाँ विभिन्न प्रखंडों के लोग आते हैं और ये आज आप लोगों के ऊपर है जो आपका मुख्य पार्षद ऐसा बने ताकि अन्य लोग विभूतिपुर, बिथान, हसनपुर कहीं के भी एक दबे कुचले गरीब लोग रोसड़ा आने से पहले डरे नहीं, निर्भीक होके जाए। उनको एक आस और उम्मीद रहे जो वहाँ एक ऐसा मुख्य पार्षद है जिसके पास अगर हम पहुंचेंगे, हम क्षेत्र किसी भी क्षेत्र से हो, मुझे मदद मिलेगी। दोस्तों, मीरा सिंह जी आप लोगों के बीच करजोर के एक चीज कह रही हैं। मैंने अपने इलेक्शन के समय में शायरी लिखा था, शायद वो भी आपसे यही कह रही हैं, न बल से लाया हूँ न छल से पाया हूँ, ये जो पहचान है मेरी अपनी कर्मों से बनाया हूँ, तेरी आवारा सियासत से डरने का खौफ नहीं, मैंने लोगों के दिलों में घर बनाया हूँ। और आपसे मेरा आग्रह होगा जो मीरा सिंह के इस कथन को आप लोग सत्य करें और उन्हें रोसड़ा के मुख्य पार्षद के रूप में निर्वाचित करें, ताकि आप लोग आगे 5 वर्षों तक कभी खुद को ग्लानि महसूस न करें जो मैंने एक गलत चुनाव किया, मैंने गलत लोगों को गद्दी पे अपने मत से, अपने अधिकार से बैठा दिया। धन्यवाद।